नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारनौल में महाराजा शूरसैनी जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे और इस मौके पर क्षेत्र की 84 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं की सौगात दी है। और साथ ही सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए ये सिर्फ एक जयंती नहीं बल्कि इतिहास का पुनर्जागरण है। सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज की भूमिका रही है। संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए महापुरुषों की जयंतियों को सरकार राज्य स्तर पर मना रही है। ये नारनौल की पावन धरती हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का ये क्षण है कि महाराजा शूरसैनी जी के जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या में आप आज यहां एकत्र हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा शूरसैनी जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप सबको देता हूं। साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां राव तुलाराम जी, जिसको ये अहिरवाल की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका अहिरवाल का, जैसे इस पवित्र भूमि पर राव तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा शूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हिसार जिले के खरकपुनिया गांव में अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया समाज की ओर से दादा बारदेव पुनिया के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। जहां इस दौरान आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने दादा बारदेव को नमन करते हुए कहा कि दादा बारदेव का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान आसान हो जाता है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि दादा बारदेव ने समाज को सदैव सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र बनाने की प्रेरणा दी है।
दादा बाणदेव के पावन जन्मोत्सव पर यहां एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाणदेव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि दादा बाणदेव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाणदेव जी ने कुरुक्षेत्र के उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब मांडी में आयोजित बाबा श्री चंद महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और संत परंपरा को नमन किया, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा श्री चंद जी महाराज ने प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों और जीवन मूल्यों को अंगीकार कर मानव कल्याण की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो वहीं इस अवसर को अखाड़े के संस्थापक बाबा गुरविंदर सिंह महाराज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और साथ ही उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा को सरोपा पहनाकर सम्मानित किया है। और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार 25 नवंबर को ज्योतिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर एक राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। चंद महाराज का 531वां कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह उत्सव आयोजित हुआ जहां पर चंद महाराज का 531वां प्रकाश पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम सैनी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। और साथ ही आपको बताते चलें कि लोगों की भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। गुरु प्यारे साथ संगत जीओ, सबसे पहला मैं आप तुहानू सबनू जी आया आखता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज मानव सेवा बाबा श्री चंद जी महाराज उनके 531वें प्रकाश उत्सव पर आयोजित इस समागम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं आप सबनों हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं और बाबा श्री चंद जी महाराज के चरणों में मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूं। एक साल उनका प्रकाश उत्सव एक ऐसे समय में तो चली थी, दूसरी यात्रा हमारे इंदौर से उसका शुभारंभ हुआ और तीसरी यात्रा फरीदाबाद और चौथी यात्रा यमुनानगर, छठवां कपाल मंडल से
उस यात्रा को चलेगी। ये सभी यात्राएं 24 तारीख को कुरुक्षेत्र में वो पहुंचेगी और 25 तारीख को एक बड़ा समागम गुरु तेग बहादुर जी याद वो यहां होगा, जिसमें हमारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हरियाणा सरकार मिलकर के उसको बड़े पद्धति से मना रही है। उनका इतिहास जिससे प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो शिरकत करने, ये हम सबके लिए ये बड़ा अवसर है। इस अवसर पर मैं श्री गुरु तेग बहादुर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन भी करता हूं। प्यारी शास्त्रज्ञों, संत शिरोमणि प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र बाबा कृष्ण जी महाराज उनके सिद्धांतों व जीवन मूल्यों को अपनाकर उनकी मानव कल्याण की परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्यारी शास्त्रज्ञों, आप भी उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया है कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धति के ऊपर उसको मनाया जाएगा। 1 नवंबर से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से उन्होंने शिक्षाएं, उन्होंने जो मार्ग सानू दिखाए, उससे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे 350 ऐसे युवा जिन्होंने 350 प्रदेश में अलग अलग था से ब्लड डोनेशन कैंप गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो लग रहे हैं। और उसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमारे स्कूली बच्चे वो गुरु जी के निबंध लेखन, उस कार्यक्रम में पेंटिंग, वो कार्यक्रम चल रहे हैं। अलग अलग स्थान से गुरु जी के जेड़े स्थाना पे गुरु जी के चरण कमल पड़े हैं, उन्होंने थां से यात्राएं चल रही है कि उन्होंने जो वाणी है, उन्होंने जो शिक्षा है, गुरु तेग बहादुर जी हर घर में पहुंचे। उस दुनिया में स्वागत करनी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। इसके बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सिरसा में अग्रवाल सेवा सदन और शिवपुरी का लोकार्पण किया है, जहां इस अवसर पर उन्होंने अग्रवाल समाज की सामाजिक सेवा को सराहा और 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के प्रयासों से ये सेवा सदन समाज की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और साथ ही इस अवसर पर विपुल गोयल ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की सोच का खात्मा हुआ है और जनता ने पीएम मोदी की नीतियों को समर्थन दिया। और साथ ही राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए उन्हें मस्खरा और बचकाना व्यक्ति बताया है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा स्थित संतोष कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कमरे में पति पत्नी का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। साथ ही आपको बताते चलें कि मृतकों की पहचान 26 साल के राजकुमार और उनकी पत्नी हाली के रूप में हुई है। और साथ ही जानकारी देते हुए मृतक राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि दोनों ने साल 2020 में प्रेम विवाह किया था। करीब 5 साल पहले वे रोजगार की तलाश में धारूहेड़ा आए हुए थे और यहां पर एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। और वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। ये जो पूरा मामला सामने आया है वो 5 साल पहले लव मैरिज की थी और इसके बाद इस पूरे मामले पर फिलहाल जांच जो है वो जारी है। आपको बताते चले कि पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और थोड़े ही समय पहले शादी हुई थी, लव मैरिज की थी और इस दौरान ऐसे ही जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। बड़े ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें उस कार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखी गई है। ये सीसीटीवी फुटेज 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फरीदाबाद से हैं, जहां पर हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट का मामला सामने आया था, जिसमें
9 लोगों की मौत का मामला सामने आया और इसके बाद में हरियाणा नंबर I-20 कार का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसको आपको दिखा रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से है। 30 अक्टूबर का ये फुटेज बताया जा रहा है और मामले की जांच पड़ताल तेज है। आपको बताते चलें कि 30 अक्टूबर का ये फुटेज जो है वो बताया जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये जो कार है वो देखी गई थी। पूरा मामला फरीदाबाद से है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल जारी है और आपको बताते चले कि कॉन्ट्रैक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बताते चले कि इसके अंदर उमर बैठा हुआ था और I-20 कार का ये जो फुटेज है वो 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि तमाम तरह की इस पूरे मामले में कई खुलासे हो चुके हैं और अभी तक और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी देखी गई थी कार। आपको बताते चले कि अल यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम भी सामने आया और यहाँ पर 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हुई है। पूरा मामला फरीदाबाद से बताया जा रहा है। I-20 कार का ये फुटेज जो है वो 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार देखी गई थी और लगातार तमाम तरह के खुलासे भी हो चुके हैं। तो आपको बताते चलो कि पूरा मामला फरीदाबाद से है। 30 अक्टूबर का ये फुटेज बताया जा रहा है और I-20 कार का ये फुटेज जैसे ही सामने आया, इसकी जांच पड़ताल तेज है और आपको बताते चलें कि हरियाणा नंबर की ये जो गाड़ी है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में देखने को मिली है। इसके बाद में तमाम तरह के जो बयान हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी तक जारी है। और आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नमी और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े 200 लोग एजेंसियों के रडार पर हैं। पुलिस ने नूर शहर की हयात कॉलोनी से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके नाम रिजवान और शोएब हैं। शोएब यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन है। दोनों पर आतंकी मामले में फंडिंग करने का आरोप है। फिलहाल 2 नेताओं के नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। जुलाना की नई अनाज मंडी में नवनियुक्त चेयरमैन मनोज शर्मा और वाइस चेयरमैन परवीन कश्यप का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान बड़ोली ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता की है। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। उन्होंने बताया कि राज्य में 116 मार्केट कमेटियों के सभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वहीं बड़ोली ने दोनों नेताओं को पदभार संभालने की शुभकामनाएं दी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलने की बात भी सामने आई है। खुशी का माहौल है जबकि हमारे सामने जो हम चेयरमैन थे सभी जगह जो है अपनी खुशी को धारण कर रहे हैं और आज हम सबको आशीर्वाद मिला मोहनलाल बड़ोली जी का, भाई मनोज शर्मा जी और हमारे वाइस चेयरमैन जी को खुशी से धारण किया गया और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जिसमें आप देखेंगे सबसे अपनी प्रेरणा से सौ प्रेरणा से किसानों का बड़ा जमाना है। मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर का शपथ ग्रहण और पद ग्रहण समारोह, इसको लेकर के आज जुलाना के अंदर मनोज शर्मा मीनू भाई चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए और परवीन कश्यप, परवीन कुमार वाइस चेयरमैन, दोनों को आज के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मोहनलाल बड़ोली जी आए और उन्होंने सभी को संबोधित किया। साथ के साथ दोनों वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को उनकी कुर्सी पर बैठा करके उनको अपना आशीर्वाद दिया। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी का, कैप्टन योगेश बैरागी जी का और तेजेंद्र कोहली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने छोटे से कार्यकर्ता को मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मुझ पर ये विश्वास जताया है। मार्केट कमेटी जुलाना का तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली है और ये
कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद ये हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।